जरा सोचिए, बस एक टैप और पूरी दुनिया का नक्शा हमारे सामने होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल मैप्स की। एक ऐसा ऐप जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, पर हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए आज उस एक टैप के पीछे छिपे हुए इस कमाल के टेक्नोलॉजी को समझते हैं, एक एक करके। जैसे ही हम नेविगेट बटन दबाते हैं तो पलक झपकने से भी कम समय में, सिर्फ 0.2 सेकंड में, गूगल मैप्स एक ऐसा काम कर देता है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। वो खरबों रास्तों में से सबसे सही रास्ता हमारे लिए खोज निकालता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? एक ऐप इतनी सारी जानकारी को इतनी तेजी से प्रोसेस कर कैसे लेता है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैप्स हमें कहीं ले जाए, उसे ये कैसे पता चलता है कि हम इस वक्त हैं कहाँ? अच्छा, तो बात यह है कि गूगल सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग-अलग तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो है जीपीएस सैटेलाइट्स, जो अंतरिक्ष से सिग्नल भेजते हैं। फिर आते हैं हमारे आसपास के सेल टावर्स, जो फोन की पोजीशन का अंदाजा लगाते हैं। और अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो वाईफाई हॉटस्पॉट्स लोकेशन को और सटीक बना देते हैं। और इन सब के ऊपर है सबसे जरूरी चीज, सेंसर फ्यूजन। ये क्या करता है? ये फोन के अंदर के सेंसर्स जैसे एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप के डेटा को इन सभी सिग्नल्स के साथ मिला देता है। नतीजा, एक एकदम स्टेबल और सटीक लोकेशन। अब सवाल ये है कि इन सभी की जरूरत क्या है? वो इसलिए क्योंकि हर सिग्नल की अपनी कुछ खूबियां और कुछ कमियां हैं। जीपीएस बहुत ज्यादा सटीक है, पर उसे खुला आसमान चाहिए और सिग्नल लॉक होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ वाईफाई और सेल सिग्नल्स फौरन कनेक्ट हो जाते हैं और घर के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन वो उतने सटीक नहीं होते। तो इन सब को मिलाकर ही वो बेहतरीन अनुभव मिलता है जो हम देखते हैं। और एक और बहुत ही स्मार्ट चीज है मैप मैचिंग। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारी नीली बिंदी यानी जीपीएस डॉट को सबसे पास वाली सड़क पर चिपका देता है। अब इसका फायदा ये है कि जब हम किसी सुरंग से गुजर रहे हों या ऊंची इमारतों वाले घने शहर में हों जहां जीपीएस सिग्नल कमजोर हो जाता है, तब भी हमारी लोकेशन सड़क पर ही दिखती है, इधर उधर भटकती नहीं है। ठीक है, तो अब फोन को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि गूगल मैप्स पूरी दुनिया का इतना बड़ा नक्शा अपने सर्वर में आखिर रखता कैसे है? ये तो बहुत ही ज्यादा डेटा हो गया है ना? बिल्कुल, और इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की तकनीक में है, जिसका नाम है S2 ज्योमेट्री। जरा कल्पना कीजिए कि हम पूरी पृथ्वी को एक डिजिटल चादर से ढक रहे हैं, जो छोटे छोटे चौकोर हिस्सों या सेल्स में बंटी हुई है। बस इसी स्मार्ट ग्रिड का इस्तेमाल करके गूगल पूरी दुनिया के नक्शे को अपने सर्वर में ऑर्गेनाइज करता है। और सुनिए, ये कोई मामूली ग्रिड नहीं है, ये अडैप्टिव है, मतलब जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लेती है। जैसे रेगिस्तान या समंदर जैसे खाली इलाकों के लिए बड़े बड़े सेल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई घना शहर आता है, मान लीजिए दिल्ली या मुंबई, तो ये सेल्स बहुत ही छोटे और ज्यादा हो जाते हैं ताकि हर गली कूचे की डिटेल मिल सके। आपको अंदाजा है कितना डेटा लगता होगा? सिर्फ दुनिया के बुनियादी नक्शे को स्टोर करने के लिए ही गूगल को 1 पेटाबाइट से ज्यादा डेटा चाहिए, मतलब 10 लाख गीगाबाइट से भी ज्यादा। तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी स्मार्ट सिस्टम की वजह से जब भी हम मैप पर जूम इन या जूम आउट करते हैं तो वो फौरन लोड हो जाता है और हमें शहरों में गली के लेवल तक की एकदम सटीक जानकारी मिलती है, वो भी बिना किसी इंतजार के। ये तो सच में कमाल है। पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के तो हजारों, लाखों, शायद खरबों रास्ते हो सकते हैं। तो फिर गूगल मिलीसेकंड के अंदर ही सबसे तेज रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? इसका राज ग्राफ थियरी में छिपा है। देखिए, गूगल मैप्स दुनिया के पूरे सड़क नेटवर्क को एक बहुत बड़े ग्राफ की तरह देखता है। इसमें बस 2 ही चीजें होती हैं, एक है नोड्स जो कि चौराहे या कोई खास जगहें हैं, और दूसरी है एजेस, यानी वो सड़कें जो इन नोड्स को आपस में जोड़ती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में हम बिंदुओं को जोड़कर तस्वीर बनाते थे। अब इस पहेली को सुलझाने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, जो थोड़ा कह सकते हैं कछुए की तरह है। ये हर मुमकिन रास्ते को धीरे धीरे चेक करता है। भरोसेमंद तो है, पर बहुत धीमा है। लेकिन गूगल इस्तेमाल करता है A* सर्च का, जो खरगोश की तरह स्मार्ट और तेज है।
ये सिर्फ उन्हीं रास्तों पर फोकस करता है जो मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। और जब बात लंबी दूरी की यात्रा की आती है तो एक और ट्रिक इस्तेमाल होती है, कॉन्ट्रैक्शन हायरार्कीज। ये तकनीक पहले से ही बड़े बड़े हाईवेज पर शॉर्टकट कैलकुलेट करके रखती है। इसका फायदा ये है कि एल्गोरिदम छोटी मोटी गलियों को नज़रअंदाज करके सीधे हाईवे पर कूद सकता है, जिससे दिल्ली से मुंबई जैसे लंबे सफ़र का रास्ता भी लगभग तुरंत मिल जाता है। अच्छा, एक मिनट, रास्ता तो मिल गया, लेकिन असल दुनिया में तो ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर पल बदलता रहता है। गूगल मैप्स को उसका कैसे पता चलता है? जानते हैं इसका जवाब कौन है? हम सब। ये क्राउड सोर्सिंग का जादू है। गूगल मैप्स सड़क पर चल रहे करोड़ों एंड्रॉयड फ़ोनों से बिना उनकी पहचान बताए गुमनाम डेटा इकट्ठा करता है। फिर उसे वेज यूजर्स की रिपोर्ट्स, सरकारी सड़क सेंसर्स और पुराने ट्रैफिक पैटर्न के डेटा के साथ मिलाता है, और इन सब से मिलकर बनता है एक जिंदा जागता रियल टाइम ट्रैफिक का नक्शा। और ये सिर्फ अभी के ट्रैफिक के बारे में नहीं बताता। गूगल एआई की मदद से ये सिस्टम भविष्य का अंदाजा भी लगा सकता है। ये उस जाम के बारे में भी चेतावनी दे सकता है जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ये सब डीप माइंड के साथ मिलकर बनाई गई एआई की ताकत है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि ट्रैफिक में फंसने के बाद नहीं, बल्कि फंसने से पहले ही मैप्स हमें दूसरे रास्ते पर भेज देता है, और इससे हमारा सबसे कीमती यानी हमारा समय बचता है। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा सिस्टम एक ही समय पर 1 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए बिना क्रैश हुए काम कैसे करता है। इसका स्केल तो दिमाग घुमा देने वाला है। हर 1 सेकंड गूगल के सर्वर लगभग 2.5 करोड़ मैप रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। 2.5 करोड़! ये तब होता है जब कोई भी मैप पर जूम करता है या उसे इधर-उधर खिसकाता है। इसे संभालने के लिए गूगल 3 मुख्य तरीके अपनाता है। पहला है लोड बैलेंसिंग। जैसे एक सुपरमार्केट में भीड़ बढ़ने पर कई सारे कैश काउंटर खोल दिए जाते हैं, वैसे ही सारी रिक्वेस्ट को लाखों सर्वरों में बराबर बांट दिया जाता है। दूसरा है रेप्लिकेशन। हर डेटा की कई कॉपी बनाकर अलग-अलग जगहों पर सेव कर दी जाती हैं, ताकि अगर एक सर्वर डाउन हो तो दूसरा काम करता रहे। और तीसरा है कैशिंग। जैसे अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली के नक्शे को हमारे सबसे नज़दीकी सर्वर पर पहले से ही स्टोर कर दिया जाता है, ताकि वो फौरन लोड हो सके। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, इस सारी सुविधा के बदले हम क्या दे रहे हैं? हमारे लोकेशन डेटा का क्या होता है? देखिए, गूगल प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए कई तकनीकें इस्तेमाल करता है। सबसे पहले डेटा को एनोनिमाइज किया जाता है, मतलब उससे हमारी पहचान से जुड़ी जानकारी हटा दी जाती है। फिर डेटा को बड़े बड़े ग्रुप्स में एग्रीगेट यानी मिला दिया जाता है, ताकि किसी एक इंसान की पहचान ना हो सके। और आखिर में डिफरेंशियल प्राइवेसी जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे असली रास्ते के डेटा में थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल नॉइज या नकली मोड़ जोड़ दिए जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक का पैटर्न तो सही पता चलता है, लेकिन किसी एक इंसान का सटीक रास्ता क्या था, ये जानना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल हमारे हाथ में भी है। यहाँ 2 ज़रूरी प्राइवेसी टिप्स हैं जो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अपने गूगल अकाउंट में जाकर समय समय पर अपनी लोकेशन हिस्ट्री को रिव्यू करें और चाहें तो डिलीट कर दें। और दूसरा, अगर कोई ऐसा सफ़र कर रहे हैं जिसे आप अपनी हिस्ट्री में सेव नहीं करना चाहते, तो बस मैप्स में इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लीजिए। तो अगली बार जब भी आप मैप्स का इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, हम सब एक बहुत बड़े वैश्विक दिमाग के साथ नेविगेट कर रहे हैं।